मोटिवेशन तो बिल्कुल भी रीज़न नहीं था 2 दिन बाद ब्लॉग डालने का, पर उसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि चाय नाश्ता हो चुका था, सुबह हो गई थी, ये लगभग 12 बज रहा होगा। मैं लंच के लिए आ गई थी, 12-1 बज रहा होगा और वही बेसिक सा हमने चूरा मटर और ब्रेड वगैरह खाया नाश्ते में। और मैंने 2 दिन ब्लॉग क्यों नहीं डाला वो मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे तहरी बना रही थी और मुझे पता नहीं क्यों अपने हस्बैंड के हाथ की या फिर मेरी दीदी के हाथ की तहरी याद आती है और मुझसे वैसा नहीं बनता है, पर मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे लगभग ठंडी आ चुकी है, तो ठंडी में तहरी बनाने का अलग ही मज़ा है। गाजर, मटर, गोभी और सागा प्याज, सागा लहसुन और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप डाल सकते हैं, आलू, ये सब। तो मैंने सब काट लिया था और बस अदरक लहसुन डाला, जीरा, और मैंने कुछ मसाले नहीं डाले। मुझे याद है जीरा और तेजपत्ता बस डाला था मुझे मैंने। कढ़ाई तो बनी हुई थी, घुगनी वो रखा हुआ था थोड़ा-सा, तो ढक के रखा हुआ है। एक तरफ मैं चाय बना रही थी, मुझे पता नहीं क्यों दोबारा से बनाना पीने का मन था। और साथ में स्वामी ने अनार कर दिया था, छिल दिया था, बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। मैं तो छिल के खाने वाली नहीं थी, वो उन्होंने छील दिया तो मैं खा रही हूँ, थोड़ा-सा उन्होंने खाया, थोड़ा मैं खा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं लहसुन छीलूँगी बैठ कर के, क्योंकि मैं हफ्ते भर का नहीं, जब तक चल सके उतना पहले मैं एक बाउल जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं प्लास्टिक का, उसको छिल कर के भर कर के रख देती हूँ। तो मैं यहाँ बताती हूँ वीडियो 2 दिन क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं मोटिवेशन पे नहीं कंसिस्टेंसी पे चलती हूँ। तो वही मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ, पर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। मतलब मैं पता नहीं क्यों मैं बैठ नहीं पा रही थी और मेरे हाथ से कोई चीज़ जैसे अदरक कूचना हो या फिर एक आटा ही क्यों नहीं मारना हो या फिर कोई भारी सामान उठाना हो, मुझसे नहीं हो पा रहा था। मेरे हाथ में एकदम मतलब अजीब-सा गिनगिनाहट या झुनझुनी टाइप का कह लीजिए। और जब भी मैं सोती हूँ, चाहे बैठती हूँ, चाहे कुछ भी, अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा देर भी अगर हाथ को मैंने जिस भी अवस्था में रखा है, रख दिया 15 से 20 मिनट, वो पूरा सुन्न हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो इस वजह से मैं 2 दिन से गायब थी और मुझे पता नहीं क्यों कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे अजीब-सा लग रहा था, मुझे कहीं ऐसा मन कर रहा था कि मैं कहीं चली जाऊँ, गायब हो जाऊँ, मुझे किसी से बोलने, बात करने या फिर मन नहीं कर रहा था, रोने का मन कर रहा था। तो फ़िलहाल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं चली गई थी अपने पूजा रूम में और वहाँ बैठ कर के मैंने समय बिताया, लगभग आधा घंटा 45 मिनट, और थोड़ा बहुत जो मन में बातें थी उनसे कहीं और फिर मैं चली आई। थोड़ा बहुत आँसू आया, रोना आया, मैं रो ली। मैं ऐसा कर लेती हूँ, मुझे लगता है सबको करना चाहिए। या तो अगर आप नहीं भगवान के सामने, तो खाली दीवार पे अपने मन की व्यथा कह कर के रोना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रोने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, आँख भी साफ़ हो जाता है, माइंड भी साफ़ हो जाता है और दिल भी हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रोने के पीछे हर समय आपको कारण चाहिए, आपके अंदर इनर जो आप हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, कोई वजह बाहरी हो ज़रूरी नहीं है। तो मैं एकदम पेन में थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यही किया। फिर दवाई भी मैंने खाया, मुझे नहीं आराम मिला और फिर मैं ये सब मतलब क्या कहते हैं, तहरी छौंक करके कुकर बंद करके चाय उनको दे करके फिर अपने लिए ले करके ब्रेड के साथ मैं आ गई थी रूम में लहसुन के छीलने के लिए। और फिर मैं इसको छीलने के बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठी रही। और अब असर तो एकदम जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो फिर मैंने इनसे तो कहा कि मुझे खाना है ड्राई केक, प्लम केक कह लीजिए, ड्राई केक जो क्रिसमस में यूज़ होता है, या फिर ड्राई ऐसे ही नॉर्मल जो मिलता है, और मुझे बचपन का वो नटखट खाना है। तो मैंने बहुत प्रेशराइज़ किया, बहुत चिल्लाया, बहुत बोला, 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 तो मैंने कहा कि मेरे को कुछ खाना ही नहीं है, मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए। तो फिर ये मान गए किसी तरह से, और ठंडी तो काफ़ी थी। तो आज वैसे भी 4 दिन बहुत तेज़ धूप निकला, पर तो मतलब 4 दिन के बाद से लगातार धूप बहुत हल्का निकल रहा है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ठंड लग रही है। तो फिर हम निकल गए और एक जगह थैंक गॉड मिल गया। और मैं सच बताऊँ, केक खाना मुझे बहुत पसंद है। वो ढेर सारी क्रीम वाला नहीं, पर हल्का-फुल्का क्रीम रहता है, उसपे चॉकलेट रहे और मज़ा आ जाता है, सच बताऊँ तो।
मुझे पता नहीं क्यों बचपन से मतलब जब से मैं होश संभाली हूँ या कुछ भी मुझे मुझे लोग जो पसंद करते हैं मेरे मतलब पता नहीं क्यों मुझे मुझसे जो भी अट्रैक्ट होते हैं चाहे भैया हों, बहन हो, दोस्त हो या कुछ भी हो मोहल्ले के ही लोग हों, वो मुझे हमेशा मेरे बर्थडे पे चॉकलेट का पूरा ढेर लगा के देते थे। मेरे घर में मेरी बहन है, वो देती थी और फिर दोस्त यार भी देते थे और मैं खुद से भी खरीद लेती थी और मेरे पापा मुझे ला कर के वो देते थे सोन पापड़ी वो हलवाई वाला जो आजकल पतीशा के नाम से जाना जाता है। तो मुझे बेहद पसंद है चॉकलेट खाना और केक खाना, पर अब मैं उतना नहीं खाती। अब पता नहीं क्यों नहीं खाती या मैं अवॉइड करती हूँ हेल्थ रीज़न वजह से। फिर मुझे मिल गया था, मैंने केक्स देखे सारे, मुझे लालच आया, फिर मैंने अपना नटखट भी ढूँढा और फिर उसके बाद मैं घर चली आई थी और उसके बाद मैंने कहा कि आप चाय बनाइए, मैं एन्जॉय करूँगी टीवी देखते हुए अपना केक और नटखट। तो मैंने इनको दिया ही नहीं, मैं सब खा गई अकेले, सच बताऊँ तो। केक रख दिया था, नटखट मैंने खा लिया। आजकल मैं ओएस ढूँढ रही हूँ, जो मैं हमेशा एमबीए करती थी ना जब, तब खाती थी। ₹5 का मिलता था, खूब बड़ा पैकेट होता, बहुत ज़्यादा होता था। मज़ा आ जाता था खा कर के। पता नहीं अब मिलता है कि नहीं या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो गया होगा, उसमें क्वांटिटी कम हो गई होगी। तो बस हमने यहाँ पे ऐसे ही दिन काटा और कुछ ख़ास नहीं था। 2 दिन के बाद से मैंने ब्लॉग बनाया तो मैंने कहा भई सिंपल सा छोटा-सा ही रखते हैं और फिर मिलेंगे हम आपसे नए चीज़ों के साथ। मैंने सोचा है कुछ शॉपिंग की है, अगर वो टाइम पे आ जाता है तो मैं उसको दिखाऊँगी भी आप लोगों को, हॉल बना कर के अच्छे से। और फिर उसके बाद मुझे जाना भी है कहीं, तो अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, थोड़ा-सा ठंडी से बच के रखिएगा और अपना सेहत का ध्यान दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। बाय, बाय, बाय।